हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्रोटोब का क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। अगर क्रोटोब में देखोगे तो वहाँ पे भी है, बट मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन उठाया है और इसको थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी। तो इसका बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ये नहीं कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ आपके लिए। हमारा एम ये है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहाने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दूँ। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगेगा। ये जो मेथड है, जो अप्रोच है, वो आपको बेहतर लगेगा। ठीक है। तो पहले तो कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप देखो तो इन्फॉर्मेशन क्या हुआ है कि भाई ये देखो, हिंज यहाँ पे दिया हुआ होगा। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, दिस ऑल आर द हिंज, ये ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रख दो और यहाँ पे ऐसा रख दो। ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी दे दी, तो ये ऐसा दब रहा होगा। आप एक सेकंड देख लीजिए ये किस तरह से मोशन हो रहा होगा। आप एक बार बस देखने की कोशिश करो, देखो, ताकि वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देखिए कि भी ये किस तरह से B1 C1 दोनों ऐसा आ रहा है, B2। अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि B1 C1 A1 B2 C2 B3 ये सभी ये हिंज जैसा बना हुआ है। मतलब वहाँ से दो रॉड्स रोटेट कर सकते हैं यूँ। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है जी। तो अब अगर हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो मैं इसको अब मेरे ख्याल से अब मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसा होना चाहिए था। ठीक है जी। अब इसको लिखते हैं सर। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये जो साइड लेंथ है सर, है ना। तो येलो वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अगर इसके लेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा है। एंड अगर रेशियो की बात करें तो वो 3:2:1 का रेशियो गिवन है जी। ठीक है। अब हमें वेलोसिटी चाहिए पॉइंट A1, पॉइंट A2 एंड B2। तो ये मैं करके बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए टास्क होगा कि आप B3 भी कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, B1 भी कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। तो जब आपको एक बार मेथड समझ आ जाएगा तो आप सभी कर सकते हो। ठीक है। ये अरेंजमेंट है जी। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी दे दी है v। ठीक है। कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, इसको वेलोसिटी v दे दी। अब देखो अगर हम देखें तो ये 3:2:1 का रेशियो है। तो उसी रेशियो में ये लेंथ भी आ जाएगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा होगा, साइड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको 3x लिख दूं तो पक्के तौर पे इसको 2x लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3:2:1 का रेशियो है और इसको x लिखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा सोचो, वेलोसिटी के लिए आपने पढ़ा हुआ है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के लिए पढ़ा हुआ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है। जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है। तो यहां से लिखेंगे, ये फिक्स्ड लाइन हो गया, जहां जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये रेफरेंस पॉइंट है जी। ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें तो अगर सबसे आगे वाला पॉइंट जो था दैट इज A3, अगर हम A3 की बात करें, जरा सोचो, तो ये डिस्टेंस 3+2+1 6x के डिस्टेंस पे है क्या। ठीक है। अब अगर हम दूसरे की बात करें विच इज़ A2, अगर हम A2 की बात कर लें सर, तो A2 देखो 3 और 2 5 के डिस्टेंस पे है, तो ये 5x पे आ गया जी। और अगर हम A1 की बात करते हैं तो क्लियरली इट इज़ लोकेटेड एट 3x, जो ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मैं VA3 को V3 लिख देता हूं सर, है ना, तो VA3 को अगर मैं लिखूं तो d6x/dt लिखूं तो चलेगा क्या। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ दैट रेस्पेक्टिव पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वुड बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट। इसमें कोई पंगा नहीं है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 6 बाहर कर लेते हैं, एक dx/dt आ जाएगा, जो हम दोनों जगह यूज करके हम रिजल्ट निकाल लेंगे सर। ठीक है जी। एंड इट इज गिवन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज v। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग V3 इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज v। ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो हम एक और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ओहो, dx/dt कैन बी रिटन एज v/6। इट विल हेल्प यू टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A1 एज वेल एज A2। तो ये dx/dt हमने जान के रख लिया। अप्रोच समझना, ऐसा क्यों किया। सिर्फ सॉल्यूशन रटने और समझने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें अप्रोच समझना पड़ेगा कि ऐसा ही क्यों किया। तो जब भी आप बड़े अच्छे सवाल करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टेप्स क्यों यूज़ किया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम आपको स्टेप्स लिखा देते हैं, हमने भी कहीं से देख लिया होता है और कहानी हो जाती है, बट उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा।
ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं, तो मैं पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों लिखा। अगर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो उसकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी, है ना, वो करके हमने डिफरेंशिएट किया। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ a2 ऑफ दिस पॉइंट लिखना चाहता हूँ, सो इट वुड बी क्लियरली डिफरेंशिएशन ऑफ दैट 5x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो 5 dx/dt पता है हमें, इट इज v/6, तो देखो ये 5v/6 हो गया क्या, बिल्कुल क्लियर है मामला। अब अगर थोड़ा आगे और बढ़े हम, अब v1 कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्या होगा, d ऑफ 3x/dt हो गया जी, यहां पे 3 बार आ जाएगा, dx/dt इज v। देखो यहां तक बात समझे, तो dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, v/6। तो देखो दो चीजें तो निकल आई, हमें a1 a2 चाहिए था, वो तो बड़ी आसानी से निकल आया सब, कोई पंगा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा सा ध्यान से समझना, यहाँ से मैं रिलेटिव और बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ, बड़े सस्ते में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना सिखाना था, इसलिए मैं इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये हुआ सर, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो अब हमें b की वेलोसिटी चाहिए, b मतलब ऊपर टॉप पे है, ठीक है। तो जरा सोचिए सर, b की वेलोसिटी जो होगी वो x पे, इस तो b बेसिकली इधर भी चल रहा होगा और इधर भी चल रहा होगा। आपने देखा ऐसा दब रहा है, तो दब रहा है, नीचे भी आ रहा है, और वो फ्लैटन भी होता जा रहा है, तो आगे भी चल रहा है। मतलब b की वेलोसिटी x पे भी होगी और y पे भी होगी। तो अगर हमें सच में b की वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ b2 चाहिए, तो हमें x और y दोनों निकालना पड़ेगा, एंड फाइनली इसको ऐसा लिखना पड़ेगा vx² प्लस vy²। मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम इसका vx निकाल लेंगे। अब जरा सा सोचो, अगर हम यहाँ से देखें, इसका हमने a2 लिखा है या a1 लिखा है, सॉरी, इसको a1 लिखा है, इसको a2 लिखा है, ठीक है, और इसको a3 लिखा है। अब जरा सा सोचो सर, ये ऑलवेज इसके बीच में ही रहेगा। अगर मैं इस b की बात करूं तो ये ऑलवेज इन दोनों के बीच में रहेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ a2 विथ रिस्पेक्ट टू a1 का जस्ट आधा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b2 विथ रिस्पेक्ट टू a1 अलोंग x एक्सिस। मेरी बात को गौर से समझिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जितना भी सेपरेशन है उसका एग्जैक्टली आधा b होल्ड कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ a2 विथ रिस्पेक्ट टू a1 का एग्जैक्टली हाफ वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a1 अलोंग x एक्सिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो अगर बढ़ेगा तो b का भी सेपरेशन बढ़ेगा, और ऑलवेज इसको बीच में रहना है, तो ये और ये दोनों मिलकर के टोटल सेपरेशन होता है। तो जितनी वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, उसके एग्जैक्टली हाफ वेलोसिटी से ये आगे चल रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। बिल्कुल क्लियर है, ग्रेट। अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया है सर, तो va2 विथ रिस्पेक्ट टू a1, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में था। a2 की वेलोसिटी कितनी हमने फाइंड करी सर, a2 v2 इज 5v/6, ग्रेट, इट इज 5v/6, ठीक है। और a1 कितनी कैलकुलेट करी सर, 3v/6, 2 नहीं करते हैं, ऐसे ही रखने देते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी सर, है ना। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो va2 विथ रिस्पेक्ट टू a1 कितना हो जाएगा, 5v/6 माइनस 3v/6। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। अपॉन 2 जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ b2 विथ रिस्पेक्ट टू a1 अलोंग x एक्सिस हो जाएगा। बड़े आराम से, धूमधाम से, प्यार से इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब ये कितना आ जाएगा, 5 में से 2 3 आ गया, 3 तो कितना आ जाएगा, देखो 2v/6, 2v/6, तो ये फाइनली v/6 हुआ। ये वेलोसिटी ऑफ b2 विथ रिस्पेक्ट टू a1, तो इसको मैं b2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस वेलोसिटी ऑफ a1 लिख सकता हूं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो अब हमें यहां से क्या जानकारी मिल गई, तो वेलोसिटी ऑफ b2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग x एक्सिस मिल गया, v/6 प्लस va1, va1 कितना है, 3v/6 है, तो देखो कितना आ गया, 4v/6। बेटे जी vb2 अलोंग x एक्सिस मिल गया हमें। अब हमें y एक्सिस पे निकालना है। y एक्सिस पे निकालने के लिए फिर से कंस्टेंट रिलेशन जैसा हम कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। जरा सा सोचिएगा, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिएगा ये सबसे अच्छा अप्रोच है
एकदम से समझ के। वैसे क्रोटो में जो दिया हुआ वो भी ठीक है, उसमें हम लोग ये लिखते हैं कि इसके फ्रेम में देखते हैं और इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके बाकी के क्वेश्चन में काम आने जैसी दिखेंगी आपको, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, और अगर चले तो एक बार और देख लीजिएगा सर, ठीक है। ये देखो, ये हमने खींच दिया सर। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप देखोगे तो ये लेंथ ऑलवेज कांस्टेंट है, ये जो पिंक जैसा बनाया हमने, बहुत बढ़िया। अब इस ट्रायंगल में जब कह रहा है ये सब कुछ मौका उस समय जब ये 90 है, मतलब ये 45 डिग्री है, ये भी क्या है सर 45 डिग्री है। तो अब अगर आप देखोगे बेटा, तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको देखूं, इसके रेस्पेक्ट में इसको देखूं, मतलब VA2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इसको O लिख देता हूं मैं, ओ जानने की कोशिश करूं तो कितना होगा। अब देखो बी की वेलोसिटी हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं एक्स एक्सिस पे, इट इज 4v/6 और ये कितना है 5v/6, तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में v/6 हो जानी। कैसे आया, तो देखो VA2 विच इज 5v/6 माइनस 4v/6, v/6 आ गया। ओह सॉरी, ये दिख नहीं रहा था, ओके ओके, अभी दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां तक बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं सर। हमने क्या किया, छोटू ट्रायंगल बनाया, ये वाला ट्रायंगल ये, और इसमें देखा कि इसको ट्रायंगल तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से मूव कर रहा है। अब ये कांस्टेंट है, ये जो L है ये कांस्टेंट है सर। तो अगर ये कांस्टेंट है और ये 45 डिग्री बन रहा है, तो जितने रेट से ये चेंज होगा उतने रेट से ये नीचे आ रहा होगा। वो कैसे पता किया, तो वो भी मैं समझा देता हूं सर। देखो अगर ये, अच्छा इसको मैंने थोड़े गलत जगह पे बता दिया, क्योंकि इसके नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसको हमें इधर ले आने दीजिए। इसको मान लिया मैंने कॉपी, ठीक है। ये अब देखना सर, ध्यान से समझना। अब अगर आप देखोगे बेटा, तो अगर मैंने इसको x लिख दिया सर, इसको y लिख दिया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, x² प्लस y² इक्वल्स टू L²। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt, इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, ये वाली लेंथ जो है ऑलवेज कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे बेटा, तो dy/dt कैन बी रिटन एज माइनस x/y dx/dt, ठीक है। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑलरेडी हमने पता कर रखा है, dx/dt हमें पता लग चुका है, इट इज v/6। तो अगर इस ट्रायंगल में आ जाए तो dy/dt जो होगा वही वेलोसिटी ऑफ B2 अलोंग y एक्सिस हो जाएगा क्या। देखो मैंने जानबूझ के थोड़ा लंबा खींचा समझाने के लिए, बट इतना आपको नहीं लगेगा जब आपने एक बार समझ लिया, बट कई सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ सीख रहे हो आप। तो इसको क्या लिख दोगे सर, माइनस x/y। अब इस ट्रायंगल में x/y को अब यहीं से देख लो ना, tan थीटा या cot थीटा कुछ भी लिख दे चलेगा, क्योंकि 45 है, तो माइनस cot 45 डिग्री इंटू dx/dt विच इज v/6। माइनस का मतलब यहाँ पे सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है, तो हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, तो कितना आ जाएगा v/6 ही रह जाएगा। अब देखो बात बनी क्या, अगर आप देखोगे तो बात बन गई क्या, बात ये बनी कि ये अगर B2 था तो इसकी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हमने पता कर लिया था 4v/6, और इसी की वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हमने अभी तुरंत पता किया v/6। तो अगर B2 की वेलोसिटी चाहिए, अगर B2 की वेलोसिटी चाहिए तो कितना हो जाएगा रूट, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री पे होगा, 4v/6 का स्क्वायर प्लस v/6 का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 16 + 1 √17 v/6, दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन था बॉस, ये क्वेश्चन था, और इसको इस तरह से समझना था। कैसे समझा, क्यों समझा, ये मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई, ठीक है। तो चलिए आगे आपसे मुलाकात होती है फिर। बट यहाँ पे मेरा टारगेट ये नहीं था कि जल्दी से सॉल्व करके बता दूं, मेरा टारगेट ये था कि भाई इससे इसके बहाने कई चीज़ें आप समझ लो। तो ऑलवेज ये ख्याल रखिएगा, जो अच्छे सवाल हैं उसको सिर्फ किसी तरीके से हल कर लेना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, उसको सॉल्व करने के बहाने कई चीज़ें समझना
हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, धीमे धीमे आप समझते जाएंगे, जैसे जैसे आप तैयारी में बढ़ते जाएंगे, आगे सीरियस होते जाएंगे, तो ये हो हल्ला जो चलता है उससे थोड़े से अलग मैच्योर लाइन पकड़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे।